जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, इनकी हिस्ट्री है। ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। मगर आप गलतफहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। जाति जनगणना के 2 तरीके हैं। एक बीजेपी का मॉडल, एक तेलंगाना का मॉडल। इसमें मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं। बीजेपी के मॉडल में बंद कमरे में अफसरों ने सवाल डिसाइड किए हैं। उन अफसरों में 90% का कोई नहीं था। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की राजनीति एक नकारात्मक सोच वाली हो गई और कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि देश के मुद्दे पर जब सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपना क्षेत्रवाद और सबसे ऊपर उठकर देश की बात दुनिया भर में जाकर की, उस समय देश में रहकर ही श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भारत की आलोचना कर रहे थे, भारत की सेनाओं पर प्रशंसन खड़ा कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने भारतीय सेनाओं के पराक्रम पर प्रशंसन खड़े किए हो। ये पहले भी करते रहे और कहीं ना कहीं अपने इन बयानों से राहुल गांधी जी पाकिस्तान को मजबूत करते हैं, उनको बोलने के लिए हथियार देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान राहुल गांधी जी के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। एक ऐसा राजनीतिक दल जो 60 वर्ष सत्ता में रहा हो, वो आज जब सत्ता से बाहर हुआ तो वैसे तड़पता है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। तो दर्द राहुल जी का केवल यही है कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि सत्ता में ना रहने के बावजूद जब देश के साथ खड़ा होना चाहिए तब वो देश के साथ नहीं, पाकिस्तान की भाषा बोलने पर मजबूर है।